मुंबई की जुड़वा बहनें हाल ही में एक ही शख्स से शादी करके देश भर में चर्चा का विषय बन गईं। लेकिन ये जो जुड़वा बहनें हैं रिंकी पिंकी, इनके साथ शादी रचाने वाले युवक के खिलाफ केस दर्ज हो गया। पहले आपको बता दें कि महाराष्ट्र के सोलापुर में अतुल नाम के शख्स ने शुक्रवार 2 दिसंबर को जुड़वा बहनों से शादी की थी। ये दोनों बहनें पेशे से IT इंजीनियर्स हैं, जबकि जो 36 साल का इनका दूल्हा है वो मुंबई में ट्रैवल एजेंसी चलाता है। इस लड़की के एक रिश्तेदार ने बताया कि दरअसल इन जुड़वा बहनों ने बचपन से हर काम साथ किया, साथ में स्कूल गई, कॉलेज गई, जॉब की, लेकिन अब शादी करके अलग अलग रास्ते जाने का ख्याल इनको सता रहा था। इसीलिए दोनों ने परिवार की सहमति से एक ही शख्स से शादी रचा ली और इस शादी में करीब 300 मेहमानों ने शिरकत भी की। लेकिन जब इसका वीडियो सामने आया तो यूजर्स पूछने लगे कि भाई ये शादी क्या लीगल भी है? महाराष्ट्र के सोलापुर का एक वाकया जो सामने आया है, जहां पर 2 जुड़वा बहनों ने एक ही आदमी से शादी की है। तो इसको लेकर हमारा कानून है वो बहुत क्लियर है। ऑल्दो मैरिज एक सब्जेक्ट है पर्सनल लॉज का, सिविल लॉ का, लेकिन हम बात करें अगर बाइगेमी की, जिसे हिंदी में द्विविवाह या बहुविवाह कहा जा सकता है, तो इसे इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 494 के अंडर में एक पनिशेबल ऑफेंस माना गया है। अब अगर कोई व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, अपने एक जीवित पति या पत्नी के होते हुए पुनः विवाह करता है और अगर ये दूसरा विवाह जो उसने किया है वो उसके पर्सनल लॉज में वॉइड है, यानी कि शून्य है, तो ऐसे केस में इस व्यक्ति को 7 साल तक के कारावास की सज़ा सुनाई जा सकती है। चूँकि सेक्शन 494 IPC एक नॉन कॉग्निजेबल कैटेगरी का ऑफेंस है, इसलिए पुलिस मजिस्ट्रेट के वारंट के बिना किसी भी एक्यूज्ड को अरेस्ट नहीं कर सकती है, ना ही मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना इस ऑफेंस में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकती है। अब अगर हम बात करें पर्सनल लॉज की, तो हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 17, जो कि इस केस में, पर्टिकुलर केस में आई गेस एप्लीकेबल रहेगा सिंस द पार्टीज आर हिंदूज ओनली, एंड स्पेशल मैरिज एक्ट का सेक्शन 44, ये सेक्शंस भी पर्सनल लॉज में बाइगेमस मैरिज को वॉइड करार करते हैं और IPC के तहत इन्हें पनिशेबल ऑफेंस भी बनाते हैं। तो जो केस अभी महाराष्ट्र में सामने आया है उसमें दूल्हा ही नहीं सिर्फ, बल्कि उसकी जो दुल्हनें हैं, तो तीनों लोगों पर सेक्शन 494 IPC का चार्ज बनाया जा सकता है और उन्हें ट्रायल के बाद कोर्ट पनिश कर सकता है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि अगर दोनों पत्नियां स्वेच्छा से और अपनी सहमति से साथ रह रही हैं तो ये कोई अपराध नहीं है, क्योंकि देश के कई हिस्सों में 2 विवाह की प्रथा देखी जाती है, जहां खुद लड़कियां एक पति के साथ रहने को तैयार हैं, तो वहां पर दूसरे लोग दखल अंदाजी नहीं कर सकते। बहरहाल आपकी इस मामले पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।